फिफ्थ एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सक्कू रिंतारो की डेस्क पर वागुरी की नोटबुक को देखता है और फिर वो रिंतारो से पूछता है, रिंतारो आखिर चल क्या रहा है? तुम इतने दिनों से बदले बदले लग रहे हो। फिर अयातो वागुरी की नोटबुक हाथ में जैसे ही पकड़ता है, रिंतारो उससे छीन लेता है। ये देखकर साकू और अयातो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर उसामी कहता है, काओरोको, ये तो उसी लड़की का नाम है जिससे हम लाइब्रेरी में मिले थे। फिर साकू कहता है, लेकिन रिंतारो, तुमने तो कहा था कि तुम उस दिन उससे बस इत्तेफाक से मिले थे और तुम उससे उसामी के लिए माफी मांग रहे थे। तो क्या वो झूठ था? हाँ। पूरी क्लास शांत बैठी थी। सब लड़के साकू को देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि यहाँ हो क्या रहा है। फिर साकू कहता है, तुम कुछ वक्त से बहुत अजीब बिहेवियर शो कर रहे हो और उस दिन तुम काओरोको के लिए उसामी के अगेंस्ट भी खड़े हुए थे। अब बोलो भी, क्या तुम फिर से यही कहोगे कि कुछ नहीं हुआ? फिर रिंतारो बोलता है, मैं नहीं बताना चाहता कि क्या हुआ है, सॉरी। तभी वहां उनके टीचर आकर उन्हें कहते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पूरी क्लास का माहौल खराब कर दिया। अब यहाँ से उठो और सब फ्लोर की सफाई करो। फिर उसामी साकू को कहता है कि क्यों ना हो फ्लोर पर मॉप रेस करे। साकू बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करता। फिर रिंतारो अयातो से सॉरी मांगता है और वहां से चला जाता है। घर जाकर रिंतारो एकदम फ्रस्ट्रेशन में कहता है, यार मैंने गलती कर दी, मुझे साकू से वो सब नहीं कहना चाहिए था और मुझे उस गुड लक नोट के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर उसे याद आता है कि उसे वागुरी वो थैंक यू भी बोलना है, बट उसे याद आता है कि सुबारू ने उससे वागुरी से बात करने के लिए मना किया, बट फिर भी वो वागुरी को मैसेज करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वागुरी अपनी पढ़ाई कर रही होती है और उसके पास फिर रिंतारो का मैसेज आता है। वो कहता है, आज हमें हमारा रिजल्ट मिला और खुशी की बात यह है कि मैं किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ। फिर वागुरी का मैसेज रिंतारो के पास आता है। वो कहती है, ये सब तुम्हारी मेहनत का कमाल है, अब तुम मज़े से स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना। और वागुरी शर्माने लग जाती है। फिर रिंतारो उस दिन के बारे में सोचता है जब वागुरी ने उससे कहा था, मैं जानना चाहूंगी कि तुमने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कितने मज़े किए। फिर वागुरी सोचती है, अब रिंतारो आराम से स्पोर्ट्स ईव में हिस्सा लेगा और वो कौन सा गेम खेलेगा, आई थिंक सॉकर या बेसबॉल। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां उसामी कहता है, आखिर रिंतारो और साकू को हो क्या गया है? ये दोनों इतने दूर दूर बैठे हैं, अब मैं क्या करूं? फिर अयातो उसामी को कहता है, अब तुम्हारी बारी है रिंतारो और साकू की दोस्ती वापस कराने की। फिर उसामी कहता है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल आने वाला है और बेसबॉल के मैचेस होंगे, तो क्या कोई आज बेसबॉल ग्राउंड चलेगा प्रैक्टिस करने? साकू मना कर देता है और रिंतारो कहता है कि उसे कहीं जाना है। उसामी दुखी हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रिंतारो क्लास से बाहर चला जाता है और साकू भी जा रहा होता है, बट उसका दोस्त उसे नाइट आउट के लिए इन्वाइट करता है और साकू इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि साकू एकदम सैड मूड में अकेला घर जा रहा होता है। तभी पीछे से उसामी और अयातो आकर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अब हम साथ में बातें करते हुए चलेंगे। साकू कहता है, अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? अयातो कहता है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है साकू? साकू कहता है, रिंतारो को हम सब पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। उसामी कहता है, अच्छा तुम इतने इमोशनल टाइप के हो, मुझे तो आज पता चला। फिर भी साकू कोई रिएक्शन नहीं देता। ये देखकर अयातो और उसामी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि साकू इतना कोल्ड रिप्लाई करे, क्योंकि वो थोड़ा रूड और इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है। फिर साकू कहता है, रिंतारो की वजह से ही मेरे जैसे एटीट्यूड वाला लड़का यहाँ चिदोरी में सेटल हो पाया, इसलिए अगर कुछ हुआ है तो मैं रिंतारो के साथ रहना चाहता हूँ। उसामी कहता है, हाँ यार, वो ऐसा ही लड़का है, वो दूसरों के लिए बिना बोले इतना कुछ करता है, उसे पता ही नहीं होगा कि तुम इतना सोच रहे हो, इसलिए अब मजे करो और ज्यादा टेंशन ना लो। फिर अयातो कहता है, सक्कू, क्या तुमने ध्यान दिया कि रिंतारो ने कहा कि वो हमें बताना नहीं चाहता और उसने क्लास में ये दिखने नहीं दिया कि क्या हुआ? उसने अपनी असली फीलिंग्स पहली बार दिखाई। ये देखकर मैं खुश हूँ। मुझे यकीन है कि बाद में वो हमें ज़रूर बता देगा कि क्या हुआ था। उसामी कहता है, अब तो खुश हो जाओ सक्कू, तो चलो चलते हैं रामेन की शॉप पर, बहुत मज़े करेंगे और बिल आज तुम पे करोगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बेकरी का, जहां रिंतारो अपनी मॉम के साथ काम कर रहा होता है। उसकी मॉम उससे पूछती है, रिंतारो, तुम आज इतने उदास क्यों लग रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? रिंतारो कहता है, मैं नहीं हूँ। उसकी मॉम कहती है, तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख जाता है कि तुम उदास हो, क्या तुम किसी टेस्ट में फेल हो गए? रिंतारो कहता है, मैं किसी टेस्ट में फेल नहीं हुआ हूँ, इस बार मैं सब सब्जेक्ट्स में पास हूँ। उसकी मॉम कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? रिंतारो कहता है, नहीं। उसकी मॉम शॉक हो जाती है। वो कहती है, तुमने चीटिंग तो नहीं करी? रिंतारो कहता है, आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? फिर उसकी मॉम उसका हाईएस्ट स्कोर पूछती है। वो कहता है 59।
उसी वक्त बेकरी में वागुरी आ जाती है और रिंतारो शेल्फ के पीछे छुप जाता है। वागुरी कहती है, क्या आपके पास केक बचे हैं? रिंतारो की मॉम कहती है, हाँ, तुम्हारे लिए काफी होंगे। अगर तुम डिस्काउंट डे के दिन आती तो बहुत सारे मिल जाते। वागुरी कहती है, हाँ, बट मैंने थोड़ा वेट किया। आप ये समझ लो कि ये मेरे मिड टर्म्स के अच्छे स्कोर के लिए रिवॉर्ड जैसा है। फिर रिंतारो की मॉम रिंतारो को कहती है, देखो रिंतारो। फिर रिंतारो इशारा करता है कि मॉम आप चुप रहो, पर उसकी मॉम उसको उठा देती है और कहती है, इसके भी मिड टर्म्स अच्छे गए हैं। वागुरी शॉक हो जाती है। वो कहती है, तुम यहाँ कब से हो रिंतारो? उसकी मॉम कहती है, ये तो यहाँ कब से बैठा है और तुम्हें तो पता चल ही गया होगा क्योंकि हमारा ग्लास ट्रांसपेरेंट है। फिर रिंतारो की मॉम उसको पीठ पर मारती है और कहती है, अब मुझे किचन जाना है, तो तुम वागुरी का ऑर्डर लो। रिंतारो वागुरी का ऑर्डर लेता है। वो बहुत उदास लग रहा होता है। फिर वागुरी हाई फाइव के लिए रिंतारो की तरफ हाथ बढ़ाती है, बट रिंतारो उसको कहता है, क्यों? फिर वागुरी थोड़ी सैड हो जाती है। वो कहती है, तुम आज उदास हो तो तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, उससे तुम्हारा मूड अच्छा होगा। जैसा कि हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। ये सब सुनकर रिंतारो हंसने लग जाता है। फिर वागुरी कहती है, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत बोला क्या? फिर रिंतारो कहता है, नहीं नहीं। फिर वो उससे उसका ऑर्डर देता है और दोनों हाई फाइव करते हैं। रिंतारो कहता है, क्या तुम्हें मैं स्टेशन छोड़कर आऊं? वागुरी कहती है, तुम्हें तो अभी काम करना होगा ना? रिंतारो कहता है, हाँ। फिर वागुरी वहां से चली जाती है। फिर रिंतारो की मॉम कहती है, क्या वो चली गई? रिंतारो मुंह हिलाता है। फिर रिंतारो कहता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बादलों से घिरा हुआ हूं, लेकिन अब सब साफ हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुबारू के इतना मना करने के बाद भी मैं वागुरी से बात करूंगा। मेरी फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं जो मैं शब्दों में बता नहीं सकता। वहीं वागुरी सोचती है, अच्छा हुआ कि वो हंस रहा था। मुझे उससे पूछना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ है और किस वजह से वो इतना उदास था। तभी वागुरी के पास किसी का मैसेज आता है और वो सरप्राइज हो जाती है। वहीं रिंतारो अपनी मॉम को कहता है, कब खाना बनेगा? उसकी मॉम खाना लगाती है। रिंतारो कहता है, आज सब मेरे फेवरेट डिशेस क्यों बनाई है? उसकी मॉम कहती है, क्योंकि तुम टेस्ट में पास हुए हो, इसलिए अब सच सच बताओ तुमने कितना स्कोर किया है? रिंतारो मजाक करते हुए बोलता है, 100। उसकी मॉम उसको हेड पर हिट करती है। फिर उसका रिपोर्ट कार्ड देखती है और कहती है, ये अच्छा है। रिंतारो कहता है, मैं फेल होते होते बचा हूं और आपको ये अच्छा कैसे लग रहा है? उसकी मॉम कहती है, जब तुम छोटे थे तब तुम हर चीज में हार मान लेते थे और मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो। उस दिन वागुरी को सॉरी बोलने के लिए तुमने खुद को हिट किया था। ये चीज ये शो करती है कि तुम दूसरों की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। मुझे नहीं पता तुम किस वजह से इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम अच्छा कर रहे हो। मैं खुश हूं और जब तक तुम अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबारू पार्क में बैठी होती है। ये वही पार्क था जहां वागुरी और सुबारू बचपन में खेला करते थे। वो वागुरी को बुलाती है। जब वहां वागुरी आ जाती है तो वो कहती है, सुबारू, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये जगह तो मुझे नॉस्टैल्जिया दे रही है और इस पार्क में तो हम बहुत खेला करते थे और मैं बहुत सालों बाद यहाँ आ रही हूँ। तो बताओ क्या बात थी? सुबारी पूछती है, क्या तुम स्कूल के बाद कहीं गई थी क्या? तुमने नए कपड़े पहन रखे हैं। वागुरी कहती है, हाँ। फिर वो कहती है, तुम मुझे स्कूल में भी तो बता सकती थी। ऐसा कौन सी बात है ये? सुबारू कहती है, ये बात स्कूल में नहीं बताई जा सकती। फिर वागुरी पूछती है, ये बात किस बारे में है? सुबारू कहती है, रिंतारो के बारे में है। ये बात मैंने उससे कुछ बात करी थी। और फिर ये एपिसोड इस ट्विस्ट को रिवील किए बिना एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।